हाँ बताइए सर, जो Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। जुल्मों के लिए बहुत ही अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए बात करते हैं। जब भी जुल्म होता है हम देखते हैं कि सामने विभाग रहकर बात करते हैं। इनसे मुलाकात करने आए हैं। मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को ख़त्म करने पर लगी हुई है, किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को तबाह करने पर लगे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, ईडी, NIA, CBI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से अपोजिशंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो हालात है, इस हालात को हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अजमेर से बेहतर शहर ये आवाज़ देने के लिए कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि ये शहर का एक 800 साल का लेगेसी हम जानते हैं कि हमेशा यहाँ से ऐसी आवाज़ निकली है जिसने मुल्क को एक कल्चर दिया। और मुल्क के अंदर जो आज वो कल्चर खतरे में, इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं से आवाज़ आए। तो उसी चीज़ों में ऐसे मुल्क के हालात डिस्कस करने के लिए। आप ये बताइए, पॉपुलर फ्रंट SDP कौन कौन लोग आए और कितने लोग आए अभी? जी, आज यहाँ पर हम लोग जो है पॉपुलर फ्रंट की तरफ से मैं आया हूँ और HDPI की तरफ से नेशनल लीडरशिप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब आए हैं, सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब आए हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ हम लोग आए हैं इस डेलीगेशन को लेकर। तो मेन उद्देश्य क्या था आपका, जैसे प्रेस वार्ता में क्या बात आप रखना चाह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर बेसिकली मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं आज, किस तरीके से एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से मुल्क के डेमोक्रेसी को तबाह करने पर लगी है, मुल्क के माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड सेक्शंस को जो टारगेट किया जा रहा है, उस सिलसिले में हम लोग एक डिस्कशन यहाँ पर करने आए थे। हम चाहते थे कि मुल्क के अंदर अलग अलग जो भी एंटी फैसिस्ट वॉइसेस हैं वो मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं, वही चीज़ डिस्कस करने के लिए। आपका नाम और पद बताइए। अनीस अहमद, जनरल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट। देखिए, HDPI मजलूमों की आवाज़ है और हमारा ये हदफ भी है और नारा भी है कि हर मजलूम HDPI की आवाज़ है, हर मजलूम हमारा है। तो मजलूम में फिर तमाम तबक़ात जो भी लोग जो चाहे गरीब हैं चाहे खौफज़दा हैं, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी हमारा हदफ है। तो मुल्क में चारों तरफ खौफ की फ़िज़ा बपा की जा रही है। RSS और उसके तहत चलने वाली BJP की सरकार खौफ बपा कर रही है तमाम तबक़ात में, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में, किसानों में, मजदूरों में। तो उस खौफ से लड़ने का काम HDPI का है और RSS की आंखों में आंखें डाल के हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसके लिए तदकीक की जा रही है, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके हर वो आवाज़ जो सरकार के ख़िलाफ़ उठ रही है या सरकार के जो लोग चला रहे हैं BJP और RSS के ख़िलाफ़ उठ रही है, उस आवाज़ को एंटी नेशनल आवाज़ कहा जा रहा है। आज फार्मर्स को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है, PFI को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है। तो ये इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक जद्दोजहद है जो हमने शुरू की है। और जब से PFI को टारगेट किया है गवर्नमेंट ने, ED के छापे आए हैं, तो एक डोर टू डोर कैंपेन भी लॉन्च किया गया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। वो कर रहे हैं और हम लड़ेंगे, हर सतह पे लड़ेंगे इस सरकार से। जो कुर्बानियाँ देनी होगी हम देंगे। देश के लिए कुर्बानी देना हमारी तारीख नहीं है, हम उस तारीख को दोहराएंगे, लेकिन देश को RSS के फाशिज्म से बचाएंगे। HDPI की कितनी शाखाएं, कितने लोग जुड़े हुए थे? HDPI इस वक्त 20 स्टेट्स में उसकी स्टेट यूनिट्स हैं और वो स्टेट यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सी जगहों पर पंचायत की सतह लेवल पर हमारे यूनिट मौजूद हैं। तो HDPI अब एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन के उभर रही है। केरल में हमने अभी जो कंक्लूड हुआ इलेक्शन, उसमें अकेले अपने दम पे बगैर किसी अलाइंस में शरीक हुए 100 सीटें जीती हैं। अभी राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट में 9 में से 5 सीटें हमने जीती हैं। अभी बेंगलोर में हम जा रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रहे हैं, वो जीतने जा रहे हैं। तो ये BJP को खौफ है कि ये जो एक उभरती हुई पॉलिटिकल फोर्स है वो डायरेक्ट चैलेंज कर रही है BJP को आइडियोलॉजी। नाम और पद बताइए सर। तस्लीम अहमद रहमानी।